I hope you are doing well in the quarantine period and also focusing on your studies also. In the last lecture we completed two things. First is assume mean method, step deviation method, and later on we completed quartiles in the individual series and discrete series. Today we are talking about quartiles, that is Q1, Q3, and related calculations IQ, RQD and CQD and frequency distribution. So if you have gone through the questions and if you have paid attention properly, then you will recall that somewhere around Q1 and Q3 is related to median topic. इसके बारे में एक अच्छा खासा डिस्कशन मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी दिया था. तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स कॉमन जा रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 और 4 का फ़र्क पड़ता है. मीडियन में अपॉन 2 चलता है और क्वार्टल्स में अपॉन 4 चलता है. बाकी प्रोसीजर लगभग एक जैसा ही चलता है. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले, क्योंकि आपको एफ़ ज़रूर मिलेगा, तो पहले स्टेप में चाहे आप Q1 निकालने जा रहे हैं या Q3 निकालने जा रहे हैं, आपको F से CF बनाना पड़ेगा. और फिर कुछ मैंने यहाँ स्टेप्स लिखे हैं दैट आर फॉर द Q1 Q3, जिन्हें मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करूँगा. Q1 का फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस सिग्मा F बाय 4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, एंड Q3 का फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा F अपॉन 4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई. सो डायरेक्टली क्वेश्चन में डील करते हैं. वी आर हैविंग ए क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. वर्टिकल फॉर्मेशन में हमने इस क्वेश्चन को सेटअप किया. एफ से हम बनाएंगे सी एफ. 12 का 12 प्लस 14 26 प्लस 11 37 प्लस 8 45 प्लस 6 51. क्रॉस चेकिंग के लिए आपका सम ऑफ एफ यानी सिग्मा एफ जो होना चाहिए वो लास्ट सी एफ एंट्री के बराबर होना चाहिए, एंड दैट इज़ हैपनिंग हियर. 51 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 51. अब ध्यान से देखिएगा, Q1 और Q3 दो चीज़ें निकालनी है. पहले Q1 के प्रोसीजर पर चले जाते हैं. Q1 के लिए सबसे पहले आप करेंगे सिग्मा F बाय 4. सिग्मा F बाय 4, सिग्मा F है 51. 51 बाय 4 किया, आंसर आता है 12.75. अब ये 12.75 आपके Q1 नहीं है, एग्जैक्टली ये 12.75 आइटम है. अब आप क्या करेंगे, CF सीरीज़ में जाएंगे और सबसे पहले ढूंढेंगे कि क्या 12.75 अवेलेबल है. अगर 12.75 अवेलेबल है तो हम उसी को पिक करेंगे, और अगर नहीं है तो हम 12.75 से जस्ट बड़ा नंबर जो यहाँ अपीयर हो रहा है वो पिक करेंगे. अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 12.75 नहीं विजिबल है, उससे जस्ट बड़ा नंबर 26 है. ये 26 हम पिक करेंगे Q1 के लिए. इसके सामने जो ग्रुप लिखा हुआ है 10 to 20, ये हमारा Q1 का ग्रुप है. यानी अब Q1 की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 10 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 20. इससे बाहर आपका Q1 ट्रांसफ़र नहीं होगा. अगले स्टेप के लिए ये हमने Q1 का फॉर्मूला सेटअप किया. L1 प्लस सिग्मा F अपॉन 4 माइनस सी बाय एफ इंटू आई. एक बार पिछले क्वेश्चन को मैंने यहाँ फिर से कॉपी कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो हमारा L1 या Q1 का ग्रुप आया था 10 से 20. L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, L1 इक्वल 10. सिग्मा F बाय 4 अभी हमने पीछे वाले पेज से उठाया 12.75. C का मतलब है कि जो हमारा Q1 का ग्रुप आया है उससे पहले वाले ग्रुप में C की वैल्यू क्या आ रही है. जो हमारा Q1 का ग्रुप आया है उससे पहले वाले ग्रुप में CF की एंट्री क्या आ रही है, तो दैट इज़ 12. नेक्स्ट Q1 वाले ग्रुप में F की एंट्री है 14 एंड I दैट इज़ 10. क्लास इंटरवल 10 का चल रहा है. So after all this we get the value as 10 plus 12.75 minus 12 by 14 into 10. 12.75 minus 12 को सॉल्व करते हैं 0.75 और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5. इस पूरी कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करने पे Q1 की वैल्यू आती है 10.54. इसी तरीके से Q3 में हमने देखेंगे. तो Q3 के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 3 इंटू सिग्मा F बाय 4. रिमेंबर Q1 के लिए करेंगे सिग्मा F बाय 4
और Q3 के लिए करेंगे 3 इंटू सिग्मा एफ बाय 4। तो 3 इंटू सिग्मा एफ बाय 4 की वैल्यू आती है 38.75। इसको चाहे आप तो ऐसे डिटेल में भी कर सकते हैं और चाहे तो सीधे 3 इंटू 12.75 करके भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी गोइंग लग जाए। तो अब हमारे पास आता है 38.25। 38.25 को अगर हम CF सीरीज़ में सर्च करें तो 38.25 नहीं मिल रहा है। हम करेंगे इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ी वैल्यू 45 को पिक। 38.25 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमारे पास सीरीज़ में दे रखी है 45। उसके सामने का ग्रुप दे रखा है 30 से 40। ये हमारा Q3 वाला ग्रुप है। अब Q3 की मिनिमम वैल्यू 30 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 40 आ सकती है। क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारा Q3 वाला ग्रुप है 30 से 40। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है L1 प्लस 3 इंटू सिग्मा एफ बाई 4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। L1 लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, मीडियम Q1 ग्रुप, Q3 ग्रुप, 3 इंटू सिग्मा एफ बाई 4 पीछे वाले पेज से उठाया 38.25 एंड C जिस ग्रुप को हमने Q3 वाला ग्रुप डिक्लेयर किया है उससे पहले वाले ग्रुप में C की एंट्री है, CF की एंट्री है 37 और जो हमारा Q3 वाला ग्रुप है उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी है 8। तो 37 पीछे वाली लाइन से उठाना है और 8 जिस ग्रुप में हम Q3 निकालेंगे उसी से उठाना है। तो आपकी कैलकुलेशन बनती है 30 प्लस 38.25 माइनस 37 अपॉन 8 इंटू 10। इसको होल सॉर्ट आउट करने के बाद वैल्यू बनती है 30 प्लस 1.56 दैट इज़ 31.56। एक बार Q1 और Q3 आ जाए तो हम IQR, QD और CQD आसानी से निकाल सकते हैं। रिमेंबर मैंने आपको पहले भी बताया था IQR, QD और CQD के फॉर्मूले तीनों सीरीज़ में सेम चलते हैं। केवल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हर सीरीज़ में Q1 और Q3 का फॉर्मूला अलग होता है। तो IQR का फॉर्मूला रहा Q3 माइनस Q1, Q3 31.56 और Q1 है 10.54। सॉर्ट आउट करने के बाद आता है 21.02। QD का फॉर्मूला क्वार्टर डेविएशन का फॉर्मूला IQR बाई 2 या फिर Q3 माइनस Q1 बाई 2, 21.02 डिवाइड बाई 2 करने पे आता है 10.51 और CQD का फॉर्मूला होता है 31.56 Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1, 31.56 माइनस 10.54 अपॉन 31.56 प्लस 10.54। ओवरऑल सॉर्ट आउट करने के बाद वैल्यू आती है 0.499। Another example for you. This time we are having weight in kg and number of persons. This is your question. Vertical formation. F column total sum 30. F से CF हमने बनाई 5, 5 plus 11 16, 16 plus 8 24 plus 6 30। सिग्मा F 30 आ रहा है एंड लास्ट CF एंट्री 30 आ रही है, यानी दोनों सेम है। अभी तक क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। अब Q1 में सबसे पहले ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करेंगे सिग्मा F बाई 4, 30 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 7.5। अब CF सीरीज़ में अगर हम देखें तो 7.5 अवेलेबल नहीं है। अगर 7.5 अवेलेबल होगा तो हम सबसे पहले उसी को पिक करेंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है तो हम 7.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू उठाते हैं 16। इसके सामने का ग्रुप है 8 से 16, ये हमारा Q1 का ग्रुप बनेगा। सो दिस इज 7.5, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू 16, उसके सामने का ग्रुप है 8 से 16, ये हमारा Q1 का ग्रुप है। Q1 का फॉर्मूला होता है L1 प्लस सिग्मा F बाई 4 अपॉन माइनस C बाई F इंटू आई। L1 ये Q1 ग्रुप की सबसे लोअर लिमिट, सिग्मा F बाई 4 आपने अभी 7.5 कर लिया था। C जो हमारा Q1 वाला ग्रुप डिक्लेयर हुआ है उससे पहले वाले लाइन में जाके या उससे पहले वाले ग्रुप में जाके C उठाना है, दैट इज़ 5। एवरीथिंग इज़ नोटेड डाउन हियर। F जो ग्रुप आपका F1 का ग्रुप आया है उसकी फ्रीक्वेंसी 11,
एंड आई आपका क्लास इंटरवल चल रहा है 8। ओवरऑल कैलकुलेशन आती है 8 + 7.5 - 5/11 × 8। इसको होल सॉर्ट आउट करने के बाद वैल्यू हमारे पास बचती है 8 + 1.81 दैट इज़ 9.81 अप्रॉक्स। नाउ फॉर द Q3, Q1 के लिए किया था आपने सिग्मा f/4, Q3 के लिए करेंगे 3 × सिग्मा f/4। 3 × 7.5 करने से आता है 22.5। 22.5 को CF वाले कॉलम में सर्च किया तो 22.5 अवेलेबल नहीं है। इससे जस्ट बड़ा नंबर हम लेंगे तो दैट इज़ 24। इसके सामने का ग्रुप है 16 से 24, ये हमारा Q3 का ग्रुप बनता है। Q3 का फॉर्मूला बनता है L1 + 3 × सिग्मा f/4 - C/f × I। L1 इसकी लोअर लिमिट 16, 3 × सिग्मा f/4 22.5 जो हमने सॉल्व कर लिया था। C, Q3 का जो ग्रुप आया है उससे पहले वाले ग्रुप में जाएंगे आप और वहाँ से C उठाएंगे 16। Q3 का जो ग्रुप आया है उससे पहले वाले ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से C की वैल्यू उठाएंगे 16। F जो हमारा Q3 का ग्रुप था उसी की F, Q3 वाले ग्रुप की F 8 एंड I की वैल्यू 8। यहाँ पर आपके याद देख सकते हैं 8 का चल रहा है। सो योर कैलकुलेशन बिकम्स 8 + 22.5 - 16/8 × 8। इसको होल सॉर्ट आउट करने के बाद वैल्यू आपके पास बचती है 8 + 6.5 दैट इज़ 14.5 और 14.50। IQR/QD CQD के लिए IQR = Q3 - Q1 तो 14.50 - 9.81 4.69। QD की वैल्यू IQR/2 4.69/2 दैट इज़ 2.345 एंड देन CQD की वैल्यू Q3 - Q1 /Q3 + Q1 ओवरऑल 4.69/24.31 दैट इज़ 0.192।